हरिओम। आज एक बड़ी अच्छी बात जो है पढ़ रहे थे तो गीता में, तो भगवान बड़ा अच्छा बता रहे थे अर्जुन के बारे में। कहा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो कहा कि कुरुक्षेत्र में तो कितने योद्धा थे, एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन बाकी कोई भी अर्जुन के सिवा उनका विराट स्वरूप नहीं देख पाया। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने ही भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप देखा। तो कहा क्यों देखा? कहा क्यों? क्योंकि उसको उनके प्रति अंधी श्रद्धा और अटूट विश्वास था, तभी वो परमात्मा का विराट स्वरूप देख पाया। कहा इसी प्रकार ये जो भव सागर है, संसार, हम सब जितने हैं सब योद्धा हैं, लेकिन कोई भी परमात्मा का दीदार क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि जिसके अंदर अंधी श्रद्धा और अटूट विश्वास होगा वो ही ईश्वर का दीदार कर पाता है। फिर अर्जुन ने क्या बोला? जब भगवान कृष्ण ने उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन क्या बोलता है? बोलता है भगवान, मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 100 सूर्य का प्रकाश मेरे अंदर आ गया हो। तो गुरुजी ने इस पे बड़ा अच्छा बताया। कहा कि देखो, 100 सूर्य का प्रकाश भी किसी सूरदास के जीवन में प्रकाश नहीं डाल सकता। गुरु की वाणी सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा पावरफुल है, जो एक सूरदास के जीवन को भी प्रकाशित कर देती है। तो सोचो, इसीलिए बोला गया है कि माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। इसीलिए हमेशा से गुरु का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। जो ताकत सूर्य के पास भी नहीं है, वो ताकत गुरु की वाणी में निहित है कि वो एक सूरदास के जीवन को भी प्रकाशित कर सकता है। तो इसलिए गुरु के पास देखो हर चीज की युक्ति है और हर मुसीबत से गुरु तुमको बचा सकता है। जैसा कि उस गाय के साथ हुआ कि एक बार जंगल में एक गाय जाती रहती है, तो एक बाघ उस गाय को देख लेता है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। तो जब वो बाघ उस गाय का पीछा करता है तो वो गाय भागने लगती है, बाघ भी पीछे पीछे भागने लगता है। तो थोड़ी दूर जब वो भागती है तो उसको पानी दिखता है, तो वो पानी में चली जाती है। वो बाघ भी उसके पीछे पीछे पानी में चला जाता है। तो जब वो पानी में जाती है तो वो देखती है गाय क्या कि इसमें दलदल है। अब उस दलदल में वो गाय धंसने लगती है। उसका पीछा करते करते बाघ भी आता है, वो भी उसमें धंसने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद जब गाय को यह एहसास हो जाता है कि अब हम निकल नहीं पाएंगे, तब वो क्या करती है? वो मुड़ करके उस बाघ की तरफ देखती है और उससे क्या प्रश्न करती है? कहती है कि तुम्हारा कोई मालिक है? तो कहता है नहीं है। तो कहती है मेरा मालिक है, और शाम तक अगर मैं अपने घर नहीं पहुंची तो मेरा मालिक आके मुझको बचा लेगा। उसका विश्वास था अपने मालिक के ऊपर। और क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि उस मालिक को जब गाय अपने घर में नहीं मिली तो वो रात शाम को आता है और उस गाय को बचा लेता है। और बाघ भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमको बचा लो, लेकिन वो उसको नहीं बचाता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद की जान माल का खतरा होता है। उसको लगता है कि अगर मैंने इसको बचा लिया
तो क्या पता ये मुझे ही खा जाए। तो बाघ क्यों डूबा? बाघ इसलिए डूबा कि उसने अपने ऊपर किसी को रखा नहीं। और गाय क्यों बची? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी का हाथ था। तो कहा इसी प्रकार गुरु हर समस्या में कवच बन के तुम्हारे आगे खड़ा हो जाता है, और कोई भी समस्या जीवन की वो तुम्हारे पास आने नहीं देता है। लेकिन ऐसा होता कब है? ऐसा होता तब है जब अंधी श्रद्धा और अटूट विश्वास तुम्हारा गुरु के प्रति होता है। कच्ची श्रद्धा से नहीं काम बनने वाला है कि सोचो कि कच्ची श्रद्धा भी हो जाए, माया भी हो जाए और गुरु भी हो जाए, तब नहीं होगा। जब तक अंधी श्रद्धा और अटूट विश्वास तुम्हें तुम्हारे गुरु के ऊपर नहीं होगा, तब तक ये कार्य तुम्हारा नहीं होगा। और सिर्फ गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमको ईश्वर से मिला सकता है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला कि देखो, देवता हैं, महर्षि हैं, ये सब परमात्मा के बाद हैं, परमात्मा के बाद आए हैं, और भगवान और सही रीति से ये तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा कि जैसे मन और बुद्धि है, ये भी परमात्मा के आश्रय पे है, परमात्मा के आश्रय पे ही ये है। तो तुम सोचो कि अपनी मन बुद्धि से तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्रिएटर कैन नॉट नो द क्रिएटर। जैसे जैसे तुम भगवान को ऊंचा करके जानोगे, वैसे वैसे तुम्हारा अहंकार शुद्ध होता जाएगा। फिर भगवान ने बोला, कहा कि साधन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए, साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाए। ईश्वर तुमको साधन से नहीं मिल सकता। अगर तुम ये सोचो कि हम सोने की मूर्ति बनवा दें तो ईश्वर हमको प्राप्त हो जाएगा, तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। तुमको ईश्वर साधन से नहीं मिलेगा। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा कि देखो, जैसे कोई एक अंधेरी कोठरी है, बहुत सालों से बंद पड़ी है। अब अगर तुमको उस अंधेरी कोठरी में भेज दिया जाए कि जाओ और जा करके यहां पर सफाई करके आओ, तो तुम क्या करोगे? तुम अंधेरे में अंधा चुक्का झाड़ू मारोगे, और जितना पुरुषार्थ है उतनी देर करोगे, और थोड़ी देर के बाद फिर क्या करोगे? जब थक जाओगे तो तुमको लगेगा कि अब इस कोठरी की सफाई हो गई है, तुम आ जाओगे। लेकिन उसी कोठरी में जब एक छोटा सा 100 वाट का बल्ब भी जला देते हैं, तो जो भी गंदगी उस कोठरी में होती है वो देखो स्पष्ट दिखने लगती है। तो कहा इसी प्रकार जब तुमने अंधेरे में सफाई की तो क्या पूरी सफाई हो गई थी क्या? तुमको लग रहा था कि हो गई, लेकिन सफाई हुई नहीं थी। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ जाता है तो अंधकार स्वतः भाग जाता है। उसको भगाना नहीं पड़ता है कि बाल्टी में भर भर के बाहर फेंक रहे हो कि अंधकार भाग जाओ, ऐसा नहीं कहना पड़ता है। अंधकार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ जाता है। इसी प्रकार जब तक जीवन में प्रकाश नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम दूसरे दूसरे संसाधनों से ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, जबकि उन साधनों से ईश्वर तुमको मिलने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही साधन है, वो है ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का। और भगवान ने क्या बोला? कहा इसी प्रकार जब ईश्वर तुम्हारे घट में विराजमान हो जाता है तो देखो स्वतः ही तुम्हारे अंदर से चीजें अपने आप दूर होने लगती हैं। जैसे अगर तुम्हारे घट में ईश्वर विराजमान हो गया तो देखो तुम्हारे अंदर एवर हैंडिंग हैप्पीनेस हर समय बनी रहेगी। तुमको हंसने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मन हर समय प्रफुल्लित रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घट में ईश्वर विराजमान हो गया है। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा देखो, किसी भी चीज को छोड़ने की तगड़ मत करो। अगर तुम किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ने की चेष्टा करोगे तो समय आने पर तुम फिर उसको पकड़ भी लोगे। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि जैसे प्रकाश के आने पे अंधकार स्वतः छूट जाता है, उसी प्रकार
ज्ञान के आने पे अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है। फिर दूसरी बात क्या बोली, कहा जैसे एक बच्चा है, अगर कोई बच्चा कोई मोबाइल पकड़ ले, अब वो मोबाइल से खेलने लगा, महंगा मोबाइल है, तुम उसको बार बार मना कर रहे हो कि बेटा इसको दे दो, वो नहीं देता, वो हट करता है कि नहीं मैं इस मोबाइल को नहीं दूंगा। क्या होता है, अगर तुमने उसको छोड़ दिया और वो बच्चा सो गया, तो जब वो बच्चा सो गया तो वो मोबाइल स्वतः उसके हाथ से छूट जाता है, तुमको छुड़ाना नहीं पड़ता है। तो इसी तरह भगवान ने कहा कि धैर्य रखो, देखो उतावलापन मत करो, मनमना भाव हो करके इस ज्ञान को ग्रहण करो। अगर तुम उतावलेपन में आए और तुमने सोचा कि हम हट से किसी चीज को छोड़ दें, तो ये याद रखना कि समय आने पर तुम उस चीज को पुनः पकड़ लोगे। तो भगवान ने बोला जैसे नींद में आने के बाद वो पदार्थ व्यक्ति से स्वतः छूट जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, इसी प्रकार ज्ञान है, जब तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा तो अज्ञान स्वतः तुमसे छूट जाएगा। फिर भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली, कहा कि जितना जितना प्रभु तुम्हारे अंदर बैठता जाएगा उतना ही उतना तुम्हारे अंदर देखो शांति आती जाएगी, प्लस तुम किसी को दंड नहीं दे पाओगे। भगवान ने बोला है कि फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अब आप सोचो कि ईश्वर के लक्षण क्या हैं। अगर तुम्हारे घट में परमात्मा का वास हो गया तो परमात्मा के पास क्या है, प्रेम है, मुदिता है, करुणा है, क्षमा है, आरजू है, तो वो सब चीज तो तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई ना। तो जब वो चीज तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो क्या अब तुम किसी पे क्रोध कर पाओगे, किसी से रिवेंज की भावना रख पाओगे, किसी को डांट पाओगे, किसी का अहित कर पाओगे, किसी से बदला ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान हो गया है। फिर भगवान ने कहा कि तुम उसके ऊपर छोड़ के तो देखो। जैसे कहते हैं ना कि तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, वो ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो भगवान पे विश्वास करके तो देखो। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि जब हम विश्वास करते हैं और हमारा काम बहुत ही सहज और सरल रूप में होने लगता है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है और हमको ये महसूस होता है कि हम करने वाले हैं। और जहां तुमने ये माना कि तुम करने वाले हो, तो ये ध्यान रखना कि जो भगवान का भोजन है वो है अहंकार। अहंकारी का मस्तक हमेशा झुकता है, वो कभी नहीं उठता है। जब रावण का अहंकार नहीं टिका, कंस का अहंकार नहीं टिका, तो सोचो तुम्हारा अहंकार कहां से टिक पाएगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए हमेशा गॉड को आगे करो और अपने को पीछे करो, प्लस कुछ भी है अटूट विश्वास उस परमात्मा पे रखो। जैसे देखो अपने दृष्टांत चलता है ना विश्वास पे उस बालक का, कि एक राजा को संतान नहीं होती है तो वो बड़ा परेशान रहता है कि क्या करें, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई संतान नहीं है। तो उसको ले करके वो बहुत परेशान होता है। तो वो अपने राज्य के ज्योतिषियों को बुलाता है और कहता है कि बताओ कौन सा उपचार करें कि हमको एक संतान हो जाए। तो सारे ज्योतिष देखते हैं और फिर उसको बताते हैं कि महाराज एक उपाय है कि जिससे आपको संतान हो सकती है। तो कहते हैं क्या है? का एक उपाय यह है कि अगर किसी बालक की बलि दे दी जाए तो आपको संतान हो सकती है। कहा अच्छा। अब राजा बड़ा परेशान कि भाई वो किसी राज्य का राजा है, वो किस बालक को बोले कि तुम अपनी बलि दे दो, और वो भी इसलिए कि उसको संतान चाहिए। तो वो बड़ा व्याकुल रहता है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो फिर वो अपने राज्य में ऐलान कराता है कि जो भी व्यक्ति अपने एक बालक की बलि देने के लिए तैयार हो जाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कहा ठीक है। एक बड़ा दरिद्र परिवार होता है, उसके 4 बेटे होते हैं।
खाने के लिए भी कुछ घर में नहीं होता है, बहुत परेशान रहता है। तो जब वो ये ऐलान सुनता है उसका पिता, तो उसके मन में ये भाव आता है कि अगर मेरा एक बच्चा बलि दे दे तो हम बाकी सब लोगों का जो जीवन है वो बड़ा ही सुखमय बीत सकता है। अब उसके मन में ये भाव आता है कि मैं बलि देने के लिए कहूं किससे, और वो कहेगा किससे कि जो बालक उसकी बात मानता होगा वो उसी से आग्रह कर पाएगा। तो जो उसका सबसे छोटा बालक होता है वो अपने पिता की हर बात मान लेता है, उनका बड़ा आदर सत्कार करता है। तो उसका पिता अपने उस छोटे बालक से कहता है कि बेटा ऐसा ऐसा ऐलान हुआ है, और मन में ये भाव आ रहा है कि अगर तुम अपनी बलि देना स्वीकार कर लो तो बाकी सबका भविष्य बन सकता है। कहता ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा। मान जाता है। जब राजा के दरबार में उसको लेके जाते हैं तो सबसे अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। उस बालक से भी पूछा राजा ने कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उसने कहा हाँ महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है। कहे क्या है? कहे मुझको 3 धागा और 1 कैंची मंगा के दे दीजिए। उसकी अंतिम इच्छा के अनुरूप ऐसा कार्य कर दिया जाता है। वो क्या करता है, 3 धागे को आगे बांध देता है और कैंची से 2 धागों को काट देता है। कहता महाराज अब मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। तो राजा बड़ा असमंजस में आ जाता है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया। तो कहता है इसका भेद बताओ। कहता नहीं महाराज, जो मेरी इच्छा थी पूर्ति हो गई है, अब आप मेरी बलि दे दीजिए। कहता नहीं, मैं ऐसे तुम्हारी बलि दे ही नहीं सकता जब तक कि तुम इसका भेद मुझे नहीं बताओगे कि ये तुमने क्या किया। तो उसने क्या बोला? उसने बोला महाराज मैंने बचपन में सुना था कि धरती पे जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे के सबसे बड़े वेलविशर होते हैं, और मेरे पिताजी ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी बलि देने के लिए तैयार हो गए, तो अतः ये वाक्य जो है सत्य नहीं है, इसलिए मैंने ये पहला धागा काट दिया। अच्छा, कह दूसरा क्यों काटा? कह महाराज दूसरा मैंने ये सुना था कि जो राज्य का राजा होता है वो हमेशा प्रजा के हित के लिए ही सोचता है, लेकिन आपने भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कि आपको संतान की उत्पत्ति हो जाए, आप मेरी बलि देने के लिए तैयार हो गए। तो ये भी बात झूठी निकली, तो मैंने इसलिए दूसरा धागा भी काट दिया। कह अच्छा, कह भैया तीसरा क्यों नहीं काटा? कह महाराज मैंने सुना था कि जो भी उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है वो हमेशा उसका साथ देता है, तो इसलिए मैंने अभी ये तीसरा धागा नहीं काटा। अब उसकी ये बात सुन के राजा का दिमाग घूम गया। उसने उस बलि को कैंसिल कर दिया, कहा आज ये बलि नहीं हो सकती। अब उसके मन में बड़ा उथल पुथल चलने लगा कि बड़ा ही अद्भुत बालक है और इसके विचार भी देखो कितने अद्भुत हैं। तो वो रानी के पास गया, उसने रानी से जा करके अपने मन की सारी व्यथा बताई। यही स्थिति रानी के भी मन में थी। रानी भी इस चीजों को सोच करके उसके मन में भी बड़ा उथल पुथल हो रहा था। तो राजा ने यह निर्णय किया कि देखो अगर हम इस बालक की बलि दे देते हैं तो इसके बाद भी क्या गारंटी है कि हमको पुत्र ही मिले। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसी बालक को गोद ले लें, और ये तो इतना अद्भुत बालक है, युवराज बनने योग्य भी है, तो ये सबसे उत्तम रहेगा। तो रानी ने भी अपनी सहमति दे दी। अब आप सोचो कि उस बालक को जिसको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था, तो वो सोचो कि वो फकीर से युवराज बन गया। कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि उसको उस गॉड पर पूर्ण विश्वास था। तो इसी प्रकार जिस दिन हमको भी उस परमात्मा पर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास हो जाएगा, तो आप ये देख लेना कि कोई भी कार्य आपके जीवन में असंभव नहीं रह जाएगा। और जो
जितना एफर्ट अपने साथ कर रहा है वो उतना ही आनंद प्राप्त कर रहा है और वो गॉड के उतना ही करीब पहुंच रहा है। तो इसलिए भगवान का बार बार कहना है, मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। तो अब भी मौका है, समय को मत गवाओ और पुरुषार्थ में लग जाओ। हरि सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। अभी कितना अच्छा मित्र भैया बता रहे थे, हम लोगों का भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का 15वां अध्याय का 1 से 4 श्लोक को कल समाप्त हो गया है। तो कल जो समाप्त हुआ 1 से 4 श्लोक, उसकी लास्ट 2 लाइन पढ़ देते हैं, तो उसके आगे पढ़ेंगे। एक दीपक अगर कमरे में जलता है तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति पूर्णतया जागृत हो जाए तो सारी सृष्टि को जगा सकता है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज 15वें अध्याय का 5 से 10 श्लोक। इसमें क्या बताते हैं भगवान? आकाश विभाजित दिखता है जैसे घट आकाश, मठ आकाश, पर वास्तव में वो विभाग रहित है। मतलब क्या हुआ? बोला भगवान ने, आकाश का विभाजन नहीं है, आकाश का विभाजन नहीं है, लेकिन दिखने में आता है। कैसे दिखने में आता है? बोला घट आकाश, घट आकाश, मठ आकाश, महाकाश। घट आकाश क्या है? जैसे आप डिबिया है, उसमें जो खाली जगह है वो उसको बोलते हैं घट आकाश। वो डिबिया इस कमरे के अंदर है, इसको बोलते हैं मठ आकाश। अब इसके बाहर हम निकल जाए, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाकाश। अब ये जैसे ये डिबिया है, अब ये डिबिया के अंदर ये खाली जगह है, खाली जगह इसके अंदर है, ये जो है इसके अंदर खाली जगह है, इसको बोलते हैं घट आकाश। अब ये डिबिया कहाँ है? इस रूम में है, इस रूम में है तो इसको बोलते हैं मठ आकाश। अब इसके बाहर हम चले जाएं खुले आकाश में तो वो है महाकाश। तो क्या महाकाश का बंटवारा है? नहीं है। तो जो घट आकाश है, मठ आकाश है, दिखने में आता है। इसी तरीके से दिखने में आता है कि ये लड़की है, ये लड़का, ये जानवर है, सब दिखने में आता है, लेकिन है एक वही परमात्मा, अलग अलग नहीं है। कैसे? इसका प्रमाण दिया है गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने, एकहु श्याम बहुरूप धरो। दूसरा प्रमाण क्या दिया है? सबना जिया का एको धाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला मैं हूं। तो अब दूसरा आया कहां से? ये दिख रहा है कि ये शेर है, ये हाथी है, ये बकरी है, ये आदमी है, ये औरत है, बच्चा है, सब दिख रहा है, लेकिन ये सारे चीजें, इसमें क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश क्या है? जो जीव है, बोला वो अविनाशी है। जो कौन सा? जो परमात्मा का अंश जीव में बसा है वो अविनाशी है। तो वो सब में है। कैसे है? इसका प्रमाण फिर गीता में दिया। क्या बोला? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अपनी विभूति का वर्णन करते हुए क्या बोला? चींटी से लेके हाथी तक और राई से लेके पहाड़ तक सब कुछ मैं बनाऊं। मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन जो कुछ तुमको दिख रहा सब मैं बना हूं। अगर ऐसा ना होता तो ये लाइन क्यों आती है? फूलों में राम, कलियों में राम, कहाँ नहीं राम है? ये लाइन क्यों आती है? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहाँ नहीं राम है? रोम रोम में, एक शरीर में करोड़ों रोम हैं,
एक एक रूप में राम है, मतलब वही राम है, आप हो नहीं एक्चुअल में। कैसे? इसका बड़ा सुंदर प्रमाण गुरु ने दिया। जैसे बर्फ के अंदर जल है, तो बर्फ कहाँ है? अरे जल ही है। बर्फ तो फ्रिज में रखने, पानी को फ्रिज में रखने पर वो बर्फ हो गई, तो अब आपको दिखने में आ रही है बाहर से बर्फ है, लेकिन वो है टोटल जल। इसी तरीके से तुमको दिखने में आ रहा है ये सारे सब है। बोला ये जितना दिखने में आ रहा है ये सब तुम्हारा अज्ञान का सपना है। कैसे? इसका प्रमाण फिर दिया। किसमें? रामचंद्र जी के लिए क्या बोला है? रामचंद्र जी ने बोला, उनके गुरु ने, हे राम जी जगत बना ही नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने राम जी से कहा, हे राम जी जगत बना ही नहीं है। तो कह रहे कैसी बात कर रहे हैं गुरु जी, सामने दिखाई पड़ रहा है जगत, आपको जगत बना नहीं है। तो कितना सुंदर जवाब दिया। सपना भी तो दिखाई पड़ता है, वो सपना गायब कब होता है? आप जब सो रहे हो नींद में तो आपको सपना दिखाई पड़ता है, और उस सपने में आप चिल्लाते भी हो बचाओ बचाओ, आप जोर चिल्लाते हो। आप देखते हो कि आपके ऊपर जो है किसी ने बंदूक रखा है, डकैत ने, तो आप चिल्लाते हो बचाओ। और जब नींद खुल जाती है, लोग कहते हैं क्या बात, हिलाते हैं, और नींद खुल जाती है तो आप, डाकू कहाँ है, बंदूक कहाँ है, सब गायब। तो जब तक आप सो रहे थे आपको वो सपना दिखाई पड़ा, जैसे ही आप नींद से उठे तो वो सपना गायब हो गया, और डाकू गायब और बंदूक गायब। इसको बोलते हैं सोते का सपना। अब आप जागृत में देख रहे हो, ये देख रहे हो जागृत में, तो आप कहते हो राम गुरु जी सब दिखाई पड़ रहा है। तो बोला इसको बोलते हैं जगते का सपना। जो अभी आप जग रहे हो, देख रहे हो सारा जगत है, इसको बोलते हैं जगते का सपना। ये भी सपना है। कैसे है? बोला अभी आप शारीरिक रूप से जगे हो, लेकिन अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। आप जिस समय ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा आपके अंदर, तो फिर ये सपना भी आपका उसी तरह गायब होगा जैसे सोते समय सपना देखा और जगने में गायब हो गया। इसी तरीके से जिस दिन, जिस क्षण आपके अंदर से वो ब्रह्म की जागृत हो जाएगी, जैसे आप जगोगे ज्ञान में, उसी क्षण आपको ये जगत भी सपना दिखेगा। ये सब कुछ जो है, बोला एको श्याम बहुरूप धरो, एक श्याम ही। और सत्यता क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा के अलावा, प्रभु की सत्ता के अलावा, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। जो दिख रहा है सब भ्रम है। आप जितना दिख रहा है सब भ्रम है। ये दिख रहा है सिर्फ अज्ञान के कारण। जिस समय आपके मन में जागृत आ जाएगी, उसी समय आप सारे दुनिया को प्यार करोगे। इसमें एक बात ध्यान देना, बहुत ना समझी नहीं करना, नहीं इसमें धोखा खा जाओगे। सब में भगवान देखा, तो अब सब में भगवान देखा तो इसके लिए अब कोई आपसे सब रुपए पैसे छीन ले, मांग ले, दे दो आपको, भैया भगवान ही दे दे, ऐसा नहीं। इसके लिए भगवान बोला समदृष्टि समभाव। समदृष्टि, आपकी दृष्टि सब में भगवान देखो, समभाव रखो, सब में भाव रखो, ये भगवान है, लेकिन समवर्तन नहीं। समवर्तन कैसे नहीं? जैसे आपके घर में शादी विवाह है, तो शादी विवाह में आप अपने दोस्त यार रिश्तेदार को बुलाते हो, उनको आप खूब अच्छे से अटेंड करते हो, अपने घर में बैठाते हो, खुद ही खाना परोसते हो, अच्छे से देते हो। उसी जगह आपके घर में जमादार भी काम करता है, तो
उसको भी उसी जगह बैठा खिलाओगे? जमादार को बैठा के खिलाओगे? ये संबर्धन नहीं करोगे। संबर तुमने जमादार को बैठा खिला दिया, लेकिन जमादार को भगवान देखने मतलब क्या होता है? जो हमने अपने सारे गेस्ट को खिलाया, वही भोजन हम उसको अच्छे से उसको पोटली में बांध के दे देंगे, जाके खाओ घर पे या घर के बाहर बैठ के खाओ। हम अगर उसमें देखेंगे ये जमादार है, तो हम उसको बासी देंगे, गला सड़ा देंगे। लेकिन हम जब भगवान देखेंगे तो उसमें हम उसको उस सामान में कोई अदला बदली नहीं, सामान उसको ऐसे ही देंगे। तो बोला समभाव, समभाव सम दृष्टि, सब में भगवान देखो और सब में भगवान का भाव रखो, लेकिन सम व्यवहार नहीं हो सकता है आपका। आप अपने पिता के साथ व्यवहार करते हो, वही व्यवहार क्या आप अपने नौकर के साथ करोगे? तो बोला व्यवहार सबसे अलग है, लेकिन जब आप समदृष्टि रखोगे तो समदृष्टि रखने पर आप किसी के साथ में अन्याय नहीं करोगे, जानवर जैसा व्यवहार नहीं करोगे। जैसे लोग मालिक हैं और वो उनके घर में कोई मजबूरी में नौकरी कर रहा है, बहुत गरीब है, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, सब कर्म करते हैं। क्यों? ये तो भाग नहीं सकता। तो बोला मतलब उन्होंने उनके अंदर में रईसी का गर्व आया, उन्होंने उसको सताया। तो ऐसा होने पर ये कभी नहीं भूलना कि उसका दंड उसको न मिले। दंड निश्चित मिलेगा उसको। कैसे मिलेगा? जैसे उस महिला ने गुरु जी से बोला, हे गुरु जी, मेरा पति हमको बहुत मारता है, मेरा पति मेरे को बहुत सताता है, बहुत मेरे को। तो गुरु जी ने क्या बोला? चुप चुप चुप, चुप रहो, मत बोलो। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारा जो पति इस बार बन के आया है वो तुम्हारा पिछले जन्म में तुम्हारा नौकर था, और तुमने नौकर के साथ बड़ा अत्याचार किया था। उसको बुखार था, तबीयत नहीं खराब थी, तब भी तुम घर में झाड़ू पोछा लगवाती थी, बासन लगवाती थी, खाना बनवाती थी, उसको बहुत गाली बकती थी, मारती पीटती थी, उसके साथ तुमने बहुत अत्याचार किया। तो जो तुमने कर्म किया वो कर्म तुमको, अब वो तुम्हारा कर्म कैसे कटेगा? तो तुम्हारा इस जन्म में तुम्हारा पति बन के आया, और कोई रिश्ता होता, दोस्ती यारी का होता, पड़ोसी को होता, तो आप रिश्ता तोड़ देते। लेकिन अब तुम्हारा पति बन के आया तो रिश्ता कैसे तोड़ोगे? तो वो तुम्हारे कर्मों को काट रहा है। इसीलिए कहा जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान होती है कि उसकी सजा आपको मिलेगी जरूर, चाहे वो अभी के अभी मिले और चाहे 101 जन्म बाद मिले, मिलेगी जरूर, भाग नहीं सकते। कैसे? बोला जैसे हमने गुरु जी से इस बात को खुद कहा, गुरु जी हम तो देखते हैं जो गुंडे बदमाश हैं, गलत व्यक्ति हैं, उनको लोग आज पूछते हैं, उनसे लोग जो उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। तो कहा जो आज उनको मान सम्मान मिल रहा है ये उनके पिछले जन्म का कर्म है। जो आज वो कर रहे हैं इसका दंड उनको मिलेगा जरूर। उनका कैसे मिलेगा? तो बड़ा सुंदर गुरु जवाब दिया, बड़ा प्यारा। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप गुरु जरूर पूछो। कितना सुंदर जवाब दिया। बोला जैसे तुम पालक का, धनिया का, पुदीने का पेड़ लगाते हो तो वो 15 दिन में फल दे देता है। आप अन्न बोलते हो, दाल चावल ये सब बोलते हो तो धान ये 6 महीने में देता है। आम का पेड़ लगाते हो 5 साल में देता है, अखरोट का लगाते हो 30 साल में देता है। बोला फल देता है, उसका फल वो आज मिले और चाहे 101 जन्म बाद मिले। कैसे? उसका प्रमाण दिया। क्या बोला? धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया कि भगवान मुझे आप बताइए मेरे साथ आपने इतना घोर अन्याय क्यों किया? कहा क्या अन्याय किया? कहा जन्म से आपने मुझको अंधा बनाया और 100 पुत्र मेरे सामने मार दिए गए। ये कहाँ का न्याय है?
तो कहा ये सब कर्मों की का खेल है। कहा मैंने अपने एक जन्म दो जन्म नहीं, मैंने अपने 100 जन्म देख लिए हैं और 100 जन्म में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तब बोला नहीं किया है। कहा उस क्या 100 जन्म होती हैं? बोला 84 लाख जन्म होते हैं। तो 84 लाख जन्म होते हैं। अब हम तुमको जो 100 जन्म तुमने देखा है उसके आगे की दिव्य दृष्टि हम देते हैं और उसमें देखो तुमने क्या किया। तो जब दिव्य दृष्टि दी तो उन्होंने देखा कि 101वें जन्म में धृतराष्ट्र क्या थे, 101वें जन्म में वो एक नगर के सबसे बड़े सेठ थे। उस नगर में अकाल पड़ गया। एक बड़ा गरीब व्यापारी अपने 100 मुर्गी के बच्चे ला के उनको रखा दिया। सेठ जी आप नगर सेठ आप रख लो, मैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, वहां से लौट के आऊंगा तब फिर आपसे ले लूंगा। उन्होंने अपने खान सामने का इसको अंदर रख लो। उसने समझा इन्होंने खरीदा है। अगले दिन से रोज एक एक बना करके उनको खिला दिया, सब खा गए। 6 महीने बाद व्यापारी लौट के आया। उसने कहा लाओ मेरे मुर्गी के बच्चे। तो खान सामने से कहते हैं कि इनके मुर्गी के बच्चे लौटा दो, दे दो वापस। तो खान सामा क्या बोलता है, अरे सेठ जी मैंने आपको रोज जो खिलाया मुर्गी बच्चों क्या है? तब उस व्यापारी के मुख से क्या निकला, क्या तुम अंधे थे? आप घर में सामान लेके नहीं आए और 6 महीने से खा रहे हो, आलू की सब्जी खा रहे हो, 6 महीने से आलू लाए नहीं, तो अंधे थे? भगवान कृष्ण का इस कारण से तुम अंधे बने, तुमने बिना जाने समझे उसका सब खा लिया, मुर्गी छोटो तो अंधे से बने। तब फिर अहंकार बोले धृतराष्ट्र ठीक है चलिए आपने 100 मेरे मुर्गी के बच्चे मैंने खा लिया, आपने मुझको अंधा बना दिया, लेकिन मेरे 100 बच्चे मेरे क्यों मारे गए मेरे सामने? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे कौरव, महाभारत युद्ध में 100 कौरव मारे गए। भगवान ने क्या बोला, कहा जो 100 मुर्गी के बच्चे तुमने खाए थे, बैंक में रुपए रखो तो 7 साल में 8 साल में दुगना हो जाता है, तो 100 साल में क्या मुर्गी के बच्चे बने रहेंगे? वो मुर्गी के बच्चे तुम्हारे बच्चे बन के आए और सब तुम्हारे सामने मारे गए। ये है कर्मों की गति। इसलिए कहते हैं बिन भोगे छूटे नहीं, कर्मगत बलवान। भगवान भूल ऐसी है, इसलिए भूल के भी क्या है, कर्म आप बोला समझ पग धरिए, समझ के कार्य करना। भूल के भी आपने कोई कर्म किया तो आप माफी नहीं है। ये कचहरी मतलब होता है कच्चे हरी, यहाँ घूस दे करके काम चल जाएगा, छूट जाओगे। लेकिन भगवान के यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं। वहां न्याय पूरा होगा और पूरा तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इसलिए भूल के भी अपने उससे गलत कर्म नहीं करना। ये भी मत कहना हमें पता नहीं कैसे हो गया, धोखे से हो गया, नहीं। चाहे धोखे से हो और चाहे जानबूझ के हो, चाहे लापरवाही से हो, चाहे जानबूझ के हो, तुमने कर्म तुम्हारे माध्यम से हुआ तो क्या होगा, तुम्हारे माध्यम से कर्म हुआ तो उसकी दंड की तुम्हें सजा मिलेगी जरूर, बच नहीं सकते। तो इसलिए बोला कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपने जग में हो तसाए। समझ पग धरिए। एक एक कदम 32 दांत है मुंह में, 32 बार नहीं तो कम से कम 2 बार जरूर सोचो, कोई कर्म करने के पहले सोचो कि इस कर्म से किसी को कष्ट तो नहीं है, इस कर्म से किसी की हानि तो नहीं हो रही है, हमारे को फायदा किसी को नहीं। तो कोई ऐसा कर्म नहीं करो जिससे कि तुम्हारे से किसी को कष्ट हो। अगर तुमने कष्ट दिया तो तुम्हें कष्ट मिलेगा जरूर। बोला सूरज जो है पश्चिम से निकल सकता है, ये सच है, हो सकता है, लेकिन ये लाइन सच है, कभी गलत नहीं होगी। सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख होए। अगर आप सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा और दुख बांटोगे दुख मिलेगा। इसलिए कभी भूल के भी किसी को अपने होश हवास में दुख न देना। और इसके लिए क्या बोलते हैं, बड़ा सुंदर लाइन गुरु जी ने बोली है, क्या बोली है,
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कभी जीवन में अगर आपने कोई कार्य किया और सावधानी आपने हटाई तो निश्चित आपको उसका बुरा परिणाम होगा। तो जब भी कोई कार्य करो तो उसको बड़े समझ समझ करके करोगे तो कभी जीवन में आपसे भूल नहीं होगी, गलत नहीं होगी। गलत होता तब है जब हम गफलत में होते हैं, जब हम गफलत में होते हैं, या हम जो है वो होते हैं, क्या बोलते हैं, गफलत में होते हैं, या हमारे को फर्म डिटर्मिनेशन नहीं होता, तब वो ऐसा करते हैं। इसलिए भूल के कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि तुम्हारे को जीवन में कष्ट मिले और उसका परिणाम तुमको भोगना पड़े। भूल के भी न करना। अगर आप सावधानी रखते हो तो कभी भी दुर्घटना नहीं घटेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए आज ये अपने मन में संकल्प लो कि हम जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नित्य ज्ञान सुनोगे, गीता ज्ञान सुनने क्या है, गीता ज्ञान सुनोगे तो जीवन में कभी भी आप कैसी भी परिस्थिति आएगी उसमें आप डूबोगे नहीं, गिरोगे नहीं, आप ऊपर चल जाओगे। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान हमें हर परिस्थिति का सामना करने की सीख देती है। हर परिस्थिति को कैसे हम सामना करें और कैसे आगे बढ़ें, करके देखो। अगर आपको आनंद न मिले तब कहना। ठीक है, अनु भैया हमारे भजन सुनाने जा रहे हैं। अनु भैया आइए, भजन सुनाइए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। भीतर की तू माटी खाकर, मन के भीतर
क्यों ना झाके, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बहुत सुंदर। हाँ, वंदना जी। हरिओम गुरु। हाँ, हरिओम वंदना जी। हरि हाँ, क्या बोली वंदना जी? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने संभाव और संवर्तन का। संभाव मीन्स कि जो हम खा रहे हैं वो भी अपने सर्वेंट्स को नौकर चाकर को खिलाएं। ये नहीं कि हम कुछ और खा रहे हैं हमको कुछ और खिलाएं, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं करना, ये संभाव है। संवर्तन वो होता है कि जब हम खा रहे हैं बट ये नहीं कि हम उनको बगल में बैठ के खिलाएं। हाँ। खिलाएंगे वही, बट तुम जाके कहीं और खा लो। हाँ। तो अपनी फीलिंग अपने विचार बराबर रखने हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना। बहुत अच्छा रहता है। बहुत सुंदर। हाँ। हाँ, चित्रा जी। हरिओम चित्रा जी। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम चित्रा। हाँ, हरिओम, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा भैया का आज एक वाणी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो सभी अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा। अनूप भैया भी कितना अच्छा भजन सुनाए, बहुत अच्छा लगा। ये एक बात बहुत अच्छी लगी कि सौ सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन सूरदास को नहीं प्रकाशित कर सकते। हाँ। लेकिन एक अनमोल हमारे गुरु जी है जो सूरदास को भी प्रकाशित कर देते हाँ, हैं। बहुत सुंदर। इसीलिए कहते हैं ना, तीनों लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न हो। सच बात है, गुरु को इतना अधिकार है कि अपने भक्तों को कहीं से भी उबार ले। सच बात है। और दूसरी बात ये अच्छी लगी, बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। हाँ, बहुत कर्मों सुंदर। की गति इतनी बलवान, हाँ। उसके बिना बात। हाँ, नरेंद्र भाई। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम, क्या बोल रहे हैं? जो है अमित भैया बहुत अच्छा चीज बताए कि चाहे गुरु हो या परमात्मा हो, हाँ। अटूट विश्वास, अथाह प्रेम और अंधी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे बताया ना वो लड़के के लिए कि उसको अटूट विश्वास था, अर्जुन के लिए भी बताया कि अटूट विश्वास था, इसलिए भगवान ने उनको जो है अपना विराट रूप दिखाया। तो बताया नहीं कि अर्जुन ने कहा कि जो है हमारे अंदर देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे 100 सूर्य प्रकाश फैल गया, लेकिन एक सूरदास को 100 सूर्य का प्रकाश भी जो है वो नहीं कर सकता, उनको प्रकाशित नहीं कर सकता। और लड़के ने 3 धागे काटे और बताया ना कि हमें केवल परमात्मा के ऊपर विश्वास है। आपने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो ईश्वर के, वो जीव के अंदर जो ईश्वर का अंश है वो अविनाशी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर। हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरु। हरिओम। हरिओम। हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम। हाँ, क्या बता रही नीलू जी? सच बात है गुरु जी। मन सत सत आपको बारंबार प्रणाम, और अहो भाग्य है कि मेरे सर पे मेरे गुरु का हाथ है। और सच बात है, चाहे अब एहसास होता है, समी भैया की वाणी चल रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया से गाय है, गाय के पीछे पीछे बाघ गया और वो गाय तालाब में जाके चली गई और फंसने लगी। तो जब फंसने लगी बाघ भी पीछे पीछे आया और गाय ने कहा मैं तो बच जाऊंगी, मेरे ऊपर मेरे मालिक का हाथ है, क्या तुम्हारे ऊपर मालिक है? कहा नहीं है। क्या तुम डूब जाओगे? बहुत अच्छा लगा, और सच मुझे लग रहा है कि हमारे ऊपर पूरी बीती हुई बात है। कि गुरु चाहते, मतलब कभी अंदर से मन तौलिए से निचोड़ता है और चाह कर भी कोई हर वक्त कभी भी कोई गलत कर्म ना हो जाए,
बहुत अहो सही, भाग्य है कि गुरु का हाथ हमारे सर पे है गुरु जी। सच में। बहुत सुंदर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ राकेश भैया क्या बता रहे हैं? हाँ अन्नू भैया और अमित भैया को भी प्रणाम। अमित भैया अन्नू भैया को भी प्रणाम। आज आज छोटे भैया नहीं आया। छोटे भैया, आज छोटे भैया नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहाँ है? अगर सो गए, आज जो थके थे, आज ज्यादा खेल लिया, सो गए। हाँ अच्छा। हाँ आपने बड़ा अच्छा बताया कि जैसे कोई भी गलत कर्म जो है चाहे भले अनजाने में हुआ हो उसको हमको फल जरूर मिलता है। हाँ। धृतराष्ट्र ने भी जानबूझ के नहीं किया था हाँ। पिछले जन्म में, लेकिन अनजाने में हो गया था गलती उससे, लेकिन फिर भी उसको भोगना पड़ा। हाँ। वैसे हमको भी बहुत सावधान होना है, चाहे अनजाने में चाहे जाने में कोई भी गलत कर्म हमसे ना हो। हाँ। नहीं तो हमको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ राम प्रकाश भैया। भैया हरिओम। हाँ हरिओम भैया। हाँ क्या बता रहा भैया? कोर्ट पर शुक्राने, सदगुरु के कोर्ट पर शुक्राने भैया। दो हीरे तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, अमित भैया अन्नू भैया। चार चांद लगा दिया भैया लोगों ने, सत्संग में एक नई जान फूंक दी है। और एक सत्ता भैया ने, सत्य जो है, छोटा सत्या जो है, वो तो एकदम निराला है भैया। उसका जो भाषा और वाणी है ना, भजन गाने के बाद इतने प्यार से जो नमस्कार करता है, वो वाला इतनी प्यारी है उसकी, बहुत अच्छा लगता है। अब आगे देखिए, इतना इतना मतलब कि कैसे कहते हैं ना, सोने की कलम से इन लोगों की किस्मत लिखी हुई है। इतना अच्छा करेंगे ये लोग सत्संग के लिए कि कोई आदमी इमेजिन नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा लगता है इन लोग की तारीफ करें। बाकी जो बातें चलती हैं रोज ही हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन लगता है कि अमित भैया का, सत्या का और ये अनु भैया और दोनों बहुएं जो है इतनी प्यारी हैं, सब पूरा परिवार जुटा हुआ है। हमें तो कभी कभी लगता है कि एक से कैसे जो कहते हैं नहीं, एक पावा खींचो अपने आप 3 पावा आते हैं। तो 3 पावा नहीं, यहाँ तो पूरा परिवार ही साथ में है। बहुत अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है देख देख के। और लगता है कि भैया हम लोग का नाम ना लें, इन बच्चों का और नए नए लोगों का नाम लें, इन लोगों को आगे बढ़ाते भैया सही में बहुत अच्छा लगता है। बैठे रहते हैं, मन में आता है कि भैया नाम लेंगे, लेकिन कभी कोई लगता नहीं, ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जान रहे हैं। राम प्रकाश तो अपना सब जानता ही है, तो बहुत अच्छा लगता है। अमित भैया के लिए तो हम इतना कह रहे हैं कि जैसे हमेशा बात होती है कि अमित भैया की हम लोग विचार करते थे कि अमित भैया बैठे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक नई जान फूंक दी है भैया, सत्संग में एक नई जान फूंक दी है। और इतने सुंदर दृष्टांत इतने अच्छे ढंग से बताते हैं, नई परिकल्पना के साथ बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अनु भैया का देख रहे नए रोज भजन, बहुत आनंद दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने भैया जो बताया कि जो हम रात में सपना देखते हैं, जैसे दिन होता है या हम जागते हैं, वैसे वो सपना जो है सब झूठा लगता है, ये तो सब झूठ था। और वैसे दिन के सपने हैं, जब तक हम अज्ञान में हैं तो दिन का सपना भी सब दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ज्ञान में आते हैं तो पता चलता है ये सब मिथ्या है, जगत जो है सारा मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। बहुत अच्छी बात लग रही थी। और भैया जैसे अमित भैया बताते हैं, कितनी अच्छी बात बताया भैया कि अपने ऊपर एक घड़ी साई का होना, मालिक का होना बहुत जरूरी है। गाय और शेर वाली जो बात बताई, मालिक था गाय का, वो बचा के ले गया, शेर का कोई मालिक नहीं था, वो फंस गया। तो अपने ऊपर अपने गुरु को जरूर रखें। गुरु हमारे सर पे हाथ रखेगा तो हम बच जाएंगे, वरना तो हम ऐसे अंधकार में डूब जाएंगे कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। जैसे शेर का हाल हुआ वही हाल होगा। इसलिए हमेशा अपने भैया को, मुरारी भैया को, अपने गुरु को अपने ऊपर जरूर रखें। जीवन में ऊपर रखना ही है, अपना जो गुरुजन है उनको ऊपर ही रखना है, तभी हम इस जीवन में बच पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया। हाँ महेश भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम। अमित भैया, अनु भैया, हरिओम। सच में गुरु जी हम लोगों को जैसे बैटरी एकदम डीप में चली गई थी, इस समय फुल चार्ज चल रही है दोनों भैया लोगों के। और सच में जैसे अमित भैया एक ज्ञान सिद्धांत बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं और सुने। जो एक रुचि, मतलब एक पठार जैसे उन्होंने वो उपहार दिया है, सच में जैसे ऑनलाइन में भी इन्होंने जान फूंक दी है। तो जैसे
बेटा था, लेकिन उस राजा को भी लगा कि नहीं, इसकी अगर बलि हम दे देंगे तो इतना ज्ञानवान बेटा फिर हमें मिले ना मिले। ये दृष्टांत जो बताया भैया ने बहुत अच्छी बात ठीक करी। हाँ। और जैसा आपने बताया ना कि सुख जीने सुख हो चाहे सुख जीने सुख होए, लेकिन सूरज पश्चिम से उठ सकता है, लेकिन ये बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए अपने कर्मों को और किसी की भलाई में हमेशा लगे रहे। जैसा आप हमेशा कहते हैं किसी का भलाई का मौका कभी कभी मिलता है, तो इस बात का हम लोग बहुत सुजाती रखते हैं। और सच में अन्नू भैया के तो एकदम सुपर हीरो चल रहा है इस समय। एक पिक्चर लगाए हैं और इतना अच्छा भजन कि मतलब अंदर से जैसे नाभि से इनके निकलता है। तो जैसे ये कहते थे ना कि हम फिल्मी गाना सुनते हैं, लेकिन जैसे भगवान कहते थे कि तुम चाहे जितना सुन लो, जब उधर सुने रहोगे तो इधर मोड़ने में आसानी रहेगी। तो ये बात बहुत चतराक होती है और हम लोगों को बहुत आनंद दे रहे हैं। हाँ। मम्मियाँ संगीता है, अब उसकी याद 2 लाइन भजन सुनाएंगी, थोड़ा सुनवा दीजिए। अच्छा, हाँ, क्या बोली है महेश की मम्मी? हरिओम, क्या बोल रही है? हाँ हाँ, संगीता रानी, हरिओम, क्या बोल रही हो? आवाज सुनाई पड़ रही, धीमी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। जा रही है हाँ, आवाज? अब आई। हाँ, अब आने लगी। हाँ, क्या बता रही है? यही बात बोल कि सुख जीने सुख हो चाहे सुख जीने सुख होए। ये बात जैसे अभी गुरु भैया बता रहे थे, जैसे भजन में गा रहे थे कि मतलब सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु हमारे साथ दुख में भी रहता है और सुख में भी रहता है। और उसका सर जैसे आपका सर हाथ मेरे सर पे है, तो सच में लगता है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसे जैसे मक्खर से चाकू निकलता है वैसे सुख और दुख दोनों मतलब कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। ये बात बहुत अच्छी लगी। और मुक्ति थोड़ा भजन सुनाना हाँ चाहती हाँ हाँ, मुक्ति, मुक्ति रानी, वेरी गुड। आज सत्य भैया नहीं, आज मुक्ति सुनाएंगी। सुनाओ मुक्ति, सुनाओ बेटा। हरिओम। हरिओम बेटा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। किया कबीरा गाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने भी गाया, सूरदास दास ने भी दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो, टाइम हो रहा है, ओम का जाप कर लो। हैं, 3 बार ओम का जाप कर लिए। ओ
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।